जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जयपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो ITS है या फिर आप इसको IT भी बोलते हो या कोई बच्चे इसको ITES भी बोलते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, सभी इंपॉर्टेंट सवालों को देखेंगे। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवाया था, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे तो लिब्रे ऑफिस से भर भर के क्वेश्चन पूछा गया था। तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम आज के इस वीडियो में लिब्रे ऑफिस से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। इसके अलावा प्लेलिस्ट पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो मैंने ITS के लिए बनाया था, तो आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो और आज शाम यानी कि कल आप लोगों का 11 तारीख को एग्ज़ाम है, तो आज शाम को लगभग 7 बजे से आप लोगों का जो है मैराथन क्लास होगा, ठीक है। इस मैराथन में ज़रूर शामिल होइएगा, यहाँ पर मैं संपूर्ण आप लोगों का जो है रिविज़न करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल आपके यहाँ पे पूछा है कि साइकिल केस क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास, अपर केस होता है, लोअर केस होता है, सेंटेंस केस होता है, ऑल ऑफ एबव होता है। क्या होता है आपको यहाँ पर बतानी है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। यानी कि लिब्रे ऑफिस में अगर आपको स्क्रीन फुल करना है, फुल स्क्रीन करना है, तो यहाँ पे जो शॉर्टकट हम अपनाते हैं वो कौन सा अपनाते हैं वो बताना है। तो Ctrl+Shift+J, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल कैसे करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस में जो पेस्ट स्पेशल कैसे करेंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे करते हैं Ctrl+Shift+V एट द रेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आई। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में शामिल प्रस्तुति कार्यक्रम है। यानी कि ये एक सेंटेंस है और आपको यहाँ पे बतानी है कि ये ट्रू होगा या फिर ये फॉल्स होगा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कस्टम पेज स्टाइल नहीं बना सकते। ये क्या है, ट्रू लाइन है या फिर फॉल्स लाइन है, ठीक है। तो आपको बतानी है ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ये फॉल्स है, ठीक है, यानी कि गलत बात है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, शाम को जो लाइव क्लासेस होगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाएगा, तब तो आप लोग लाइव क्लास ज्वाइन करोगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके एक घंटी का आइकन आएगा, उसको जैसे ही क्लिक कीजिएगा ऑल लिखा आएगा, ठीक है। ALL ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे होता यह है कि जब भी मैं वीडियोज़ आप लोगों के लिए डालूंगा, अभी तो आप लोगों का ITS का एग्ज़ाम होगा, इसके बाद है साइंस है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है। मैं खासकर इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करूंगा आप लोगों का, कि बच्चों का इंग्लिश जो है आप लोगों का कमज़ोर होता है, तो मैं इंग्लिश पे कोशिश करूंगा ज़्यादा फोकस करने का। तो आप लोग ना वो इतना काम जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले आइकन को प्रेस करके रखिएगा, तब तो नोटिफिकेशन जाएगा। इसके अलावा कभी कभी होता है कि ज़्यादा वीडियो अपलोड हो जाने के कारण आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, या नहीं तो मेरे दिए गए नंबर पर भी संपर्क करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस छवियों के एक सेट फोटो एल्बम बना सकता है, आमतौर पर प्रति स्लाइड एक फ़ोटो के साथ, ठीक है। तो क्या ये जो बात इन्होंने कहा ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। देखिए, इसको बस एक बार पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आप इसको रट रहे हो बैठ करके, ये सब रटने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। बस एक बार ध्यान में रहेगा, वहाँ एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आप उसको करके आओगे। स्लाइड एनिमेशन ट्रांजिशन के समान है, लेकिन वह एकल स्लाइड में व्यक्तिगत तत्वों पर लागू होता है। ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो ये आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा, ठीक है। जब लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेशल स्पेलिंग चेक टूल लाल लहराती रेखा के साथ एक शब्द को चिन्हित करता है, तो जरूरी यह है कि वर्तनी की गलती है और इसे ठीक करने की आवश्यकता है। क्या ये बात सही है या गलत है। तो ये बात आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट, आप लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट को एडिट नहीं कर सकते। क्या ये बात सही है या फिर गलत है। तो ये बात आपका फॉल्स है, ठीक है। आइए, लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि आप कोई गलती करते हैं, ठीक है, तो आप इसे अंडू कमांड का उपयोग करके सही कर सकते हैं। क्या ये सही बात है। बिल्कुल ट्रू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में फाइल सेव नहीं कर सकते। ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो ये बात हो जाएगा आपका फॉल्स, ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हम टूल बार को जोड़कर या हटाकर राइटर इंटरफेस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं कि लिब्रे ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रारूप यहाँ पे आपको दिया गया डॉट डॉक्स डॉट PPTX डॉट XLSX में फ़ाइल को खोलने और सहेजने के लिए समर्थन शामिल है। क्या ये सही है या फिर गलत है? तो ये आपका हो जाएगा ट्रू। लिब्रे ऑफिस कॉल्क के स्प्रेडशीट केवल एक सीट हो सकती है। ट्रू है या फिर फॉल्स है? तो ये बात भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ देखिए फॉर्मूला का परिणाम 5 है। ठीक है, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला दिया है, काफ़ी स्पेशल ये है। तो C2 5 होगा, यहाँ पर आपको बतानी है यस या फिर नो। ठीक है, ये जो आपका परिणाम है ये फॉर्मूला है जहाँ C2 5 है, तो ये फॉर्मूला लगाया जाता है, ये सही है या फिर गलत है तो आपको बतानी है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। स्प्रेडशीट हमें सारणीवर्धित रूप में डाटा को व्यवस्थित, विश्लेषण और संग्रहित करने की अनुमति देता है। क्या ये सही है या फिर गलत है? तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक प्रस्तुति में केवल एक मास्टर स्लाइड हो सकती है। क्या ये बात सही है या फिर गलत है? तो ये फॉल्स है। यदि आप एक मास्टर स्लाइड में एक ग्राफिक जोड़ते हैं तो ये आपकी प्रस्तुति की हर स्लाइड पर दिखाई देगा। ये सही है या फिर गलत है? तो ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस केवल खुले दस्तावेज प्रारूपों में फाइल को ओपन और सेव कर सकता है। क्या ये सही है या फिर गलत है? तो ये जो हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं, फॉल्स होगा, ऑप्शन नंबर बी। लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में एक साथ बंडल किए गए कई एप्लीकेशन शामिल होते हैं। क्या ये बात सही है या फिर गलत है? तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कॉल्क में संग्रहित दिनांक और समय को आंतरिक रूप से संख्याओं के रूप में माना जाता है। क्या ये सही है या फिर गलत है? तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए अधिकाधिक फाइल ग्रुप डॉट आधिकारिक होगा यहाँ पे। ठीक है, डॉट ODT है। क्या ये सही है? देखिए यहाँ पे सही गलत से भी वो क्वेश्चन बनाकर पूछ लेगा। ठीक है, ऑप्शन में आपको ये रहेगा और भी ऑप्शन रहेगा, आपसे पूछेगा क्या ये सही है या फिर गलत है, या फिर इसका राइट आंसर आपसे पूछेगा। ठीक है, तो ये ट्रू है, यानी कि इसका फाइल नेम जो होता है एक्सटेंशन ODT होता है। ठीक है, सेव एज के रूप में कमांड का उपयोग करते समय आप वास्तव में एक अलग फाइल का नाम के साथ अपने मूल दस्तावेज की एक प्रति बनाते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि जैसे कोई फाइल पहले से है, सेव है, ठीक है, आप उसको फिर से सेव एज करोगे ना तो एक नया फाइल बनेगा, न्यू नाम से बन जाएगा। ठीक है, ऐसा ही होता है और वो उसका कॉपी ही होता है। पृष्ठ मार्जिन आपके दस्तावेज के ऊपर, नीचे, बाएं और दाएं के चारों ओर सफ़ेद स्थान है। क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? आपको बतानी है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए ट्रू है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि एक छिपी हुई स्लाइड एक स्लाइड है जिसे स्लाइड शो चलाने के दौरान दर्शकों को नहीं दिखाया जा सकता। क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? आपको बतानी है, तो राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है आपका कि लिब्रे ऑफिस कॉल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शंस आपके पास हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका Ctrl+1। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। लिब्रे ऑफिस कॉल्क में अधिकतम कितनी वर्कशीट हो सकती है? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 10,000, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका लिब्रे ऑफिस कॉल्क में अधिकतम कितने रो और कॉलम होते हैं? तो यहाँ पर जो अधिकतम कितने रो और कॉलम होंगे वो हो जाएगा आपका अधिकतम रो और कॉलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। रट लीजिए एकदम, ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, लिब्रे ऑफिस फाइंड एंड रिप्लेस है ना, ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू में होता है? यानी कौन से मेनू में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आपको वहाँ पे दिखेगा, ये आपको बतानी है, तो एडिट मेनू में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहा जा रहा है आपसे कि यदि फॉर्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है तो एड्रेस को डैश रूप में जाना जाता है। तो एड्रेस को हम लोग किस रूप में जानते हैं, ये आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रिलेटिव एड्रेस के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 30 सवालों को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, कितने सवाल कंप्लीट किया? 30। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके अगले 30 सवालों को कंप्लीट करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। एंड
फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शाम को 7 बजे आप लोगों का मैराथन क्लास होगा कल के एग्ज़ाम के लिए। जो जो इम्पोर्टेंट होगा वो सब हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।